स्ट्रिक्ट प्रोफेसर पार्ट 23 आगे। थोड़ी देर बाद अक्स अपने सीक्रेट रूम से बाहर निकल आया और स्टडी रूम से निकलकर अपने कमरे में चला गया। कमरे में अक्स सीधे बालकनी में चला गया। वो बालकनी में खड़ा होकर कुछ सोच रहा था। उसे देखकर पता लगाना मुश्किल था कि क्या सोच रहा है। तभी उसने अपनी आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करते ही उसकी आंखों के सामने आशी का चेहरा घूमने लगा। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, गुलाबी गाल, चेहरे जितने लाल होठ, मासूम सा चेहरा। सच में वो कितनी सुंदर थी, एकदम गुड़िया की तरह। उसकी आंखें उसके गुलाबी होठों पर अटक गई। उसने झट से आंखें खोली और बोला, मैं ये क्या सोच रहा हूँ। वो तो मुझसे कितनी छोटी है और स्टूडेंट है मेरी। मैं ऐसे कैसे सोच सकता हूँ उसके बारे में। अक्स झुंझला कर बोला, ओ गॉड, ये मुझे क्या हो रहा है। वो लड़की मुझे पागल कर देगी। मुझे बस एक ही चीज़ पर फोकस करना है, वो है मेरे लक्ष्य पर। मुझे अपने दोस्त को इंसाफ दिलाना है। मेरा एकमात्र मकसद उसे इंसाफ दिलाना है। ऐसे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है मुझे। उसके हत्यारों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैंने तय कर लिया है ऋषि, मैं तेरे हत्यारों को ऐसी मौत दूंगा कि उनकी रूह कांप जाएगी। तुझे इंसाफ दिलाकर ही रहूंगा मैं, चाहे उसके लिए मुझे अपनी जान की बाजी ही क्यों न लगानी पड़े। इस वक्त उसकी आंखें गुस्से से आग उगल रही थी। कोई अभी उसे देख ले तो देखकर ही भस्म हो जाए। जब उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ तो वो रूम में जाकर चीज़ें तोड़ने लगा, लेकिन उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। उसने गुस्सा कंट्रोल करने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करते ही आशी का मासूम चेहरा दिखा और उसका गुस्सा शांत हो गया। थोड़ी देर बाद उसने एक सर्वेंट को बुलाकर रूम साफ करने का कहकर नीचे डिनर पर चला गया। अभी सब लोग डिनर पर आ गए थे। सबने डिनर किया और अक्स अपने कमरे में जाने लगा तो विनय जी ने विजय जी को इशारा किया। अक्स ने इशारा देख लिया, लेकिन वो कुछ नहीं बोलकर जाने लगा। विजय जी उसे रोकने के लिए बोले, रुक जाओ अक्स, कुछ बात करनी है। अक्स वापस हेड चेयर पर बैठ गया। विजय जी गहरी सांस लेकर बोले, कल राजवंश फैमिली आ रही है डिनर पर। तो अक्स हिम्मत बोला, मैं क्या करूं आ रही है तो। दादाजी फिर हिम्मत करके बोले, वो उनकी बड़ी बेटी से मैं तुम्हारा रिश्ता पक्का कर रहा हूँ। ये सुनना था कि अक्स का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने अपनी लाल आंखों से अपने दादा और पापा को देखकर बोला, अगर आपको उससे शादी करनी है तो कर सकते हैं, लेकिन मैं उस लड़की से शादी नहीं करने वाला। दादाजी बोले, उम्र हो गई है अब तुम्हारी, कब करोगे फिर, या फिर तुम्हें कोई पसंद है, हम भी परपोते चाहिए। तो अक्स बोला, कोई नहीं पसंद और इतना ही परपोते खिलाने का शौक है तो अपने छोटे बेटे यक्स की करवा दो शादी। यस उसकी बात सुनकर बोला, मुझे नहीं करनी उस मेकअप की दुकान से शादी, और मैं तो वैसे भी छोटा हूँ, आप भाई की ही कर दो। और अपनी दुख की कहानियाँ सुनाने लगा। अक्स उसकी बातों से बोर होकर ऊपर चला गया अपने कमरे में और छोड़ गया दादाजी और पापा को टेंशन में। उनको पता था अगर अक्स ने मना कर दिया तो अब कुछ नहीं हो सकता। उन दोनों ने एक दूसरे को देखा और वो भी उठकर अपने कमरे में चले गए।